हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एसक्यूए फ्रेमवर्क की। तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने एसक्यूए के बारे में डिस्कस किया है कि एसक्यूए क्या होता है एंड उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो सिंपली एसक्यूए मैंने आपको क्या बताया था कि एसक्यूए हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाए, इसके लिए हम एसक्यूए यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या होगा उस क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, यानी कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एस्टिमेट करेंगे तो क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो ये एक फ्रेमवर्क उसके लिए डिज़ाइन किया गया है एंड इस फ्रेमवर्क में सिंपली 6 स्टेप्स बनाए गए हैं, यानी कि 6 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो सबसे पहला आपका बनाया गया है दैट इज एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान। इसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग द चेक पॉइंट्स एंड देन थर्ड इज हैविंग मल्टीपल टेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड देन मेजरिंग चेंज इम्पैक्ट एंड आफ्टर दैट परफॉर्मिंग एसक्यूए ऑडिट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। एंड इसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका होगा दैट इज मैनेजिंग गुड रिलेशंस। तो ये तो जनरल फॉर्म में सारे स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, बट हर एक स्टेप की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और वो किस तरीके से कंप्लीट होंगी ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे दैट इज एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जब भी हमें क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम जो होगा एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, एक प्लान बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हम प्लान रेडी करेंगे और इस स्टेप के जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो क्या क्या चीज़ें होंगी, प्लानिंग रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे अकम्प्लिश करनी है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको कंप्लीट करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ को हम इसमें इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। अब एक बार हमें ये सारी अगर एक्टिविटीज़ पता चल जाए तो उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हुए ये एसक्यूए प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, जिसमें कि हमने सिर्फ एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। सेकेंड स्टेप सेटिंग दी चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स का मतलब ये कि जो भी चीज़ें रेडी की गई हैं, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सपोज यहाँ पे कोई जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके लिए कि ये इवैल्यूएशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, सो उसको कौन कौन से पॉइंट्स के अगेंस्ट चेक करना है। मीन्स कि अगर क्वालिटी यहाँ पे इंश्योर करना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक गुड सॉफ्टवेयर की, एंड उसके अगेंस्ट यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को हम चेक कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल सेट दी चेक पॉइंट्स जिसके अगेंस्ट हम किसी सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें इस स्टेप में क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लाइक एसक्यूए टीम विल सेट दी चेक पॉइंट्स, यानी कि ये जो चेक पॉइंट्स होंगे वो कौन सेट करेगा, एसक्यूए टीम। जो भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस टीम में वो सब मिलके इस चेक पॉइंट्स को सेट करेंगे। एंड इसके अलावा एसक्यूए टीम विल डिफाइन दी वर्किंग शेड्यूल, यानी कि जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कितने टाइम तक कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, क्या काम कितने टाइम तक करना है, ये सारा भी इसी वाले स्टेप में इसमें डिफाइन किया जाएगा बाय दी एसक्यूए टीम। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट इज अप्लाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड एग्जीक्यूट एफटीआरस। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है चेक पॉइंट्स डिफाइन करने के बाद नाउ वी विल अप्लाई दी वेरियस टेक्निक्स लाइक आपका जैसे रिक्वायरमेंट के लिए कुछ अलग टेक्निक यूज़ की जाएगी, डिज़ाइनिंग के लिए कुछ टेक्निक की जाएगी, यहाँ पे मींस यूज़ किया जाएगा, या उसको चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैंने मेंशन की है। लाइक आपका एक ये टेक्निक होती है फास्ट, दैट स्टैंड्स फॉर फंक्शनल एनालिसिस सिस्टम टेक्निक। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो एक ये आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक भी ये यहाँ पे
यूज किया जा सकता है फॉर गैदरिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एक और यहाँ पे स्टेप परफॉर्म होगा, दैट इज एग्जीक्यूटिंग FTR, एंड FTR स्टैंड्स फॉर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। अब इसमें क्या होगा, FTR का यहाँ पे क्या रोल है, इट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग क्वालिटी एंड डिजाइन ऑफ प्रोटोटाइप। यानी कि जब भी जो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, अब उसका डिजाइन अगर उसको इवेल्युएट करना है या उसके प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये FTR यूज कर सकते हैं। और FTR का मतलब क्या है, सिंपली इसमें क्या होता है, जो टेक्निकल आपके मींस एक्सपर्ट्स हैं उन सबको गैदर करके एक फॉर्मल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, और जिसमें कि उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में व्यूज शेयर कर सकते हैं। यानी कि कुछ रिव्यू कोई दे सकता है एंड एक साथ बैठ के उसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या सही है क्या सही नहीं है, ये सारी चीज़ें एक डिफाइन की जा सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ये FTR कंडक्ट कराया जाता है। अब जब भी ये मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी तो इसके बाद कुछ कुछ आउटकम होगा, मीन्स उसमें कुछ चीज़ें सही आएंगी, कुछ चीज़ें गलत आएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे फॉर टेस्टिंग कि जो ये यहाँ पे चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो सही है या नहीं है। सो यहाँ पे डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को हम फॉलो कर सकते हैं, लाइक आपका ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज कर सकते हो, एंड सो ऑन। यहाँ पे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, इस तरीके से जितने भी टाइप का आपका टेस्टिंग अवेलेबल है, उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए क्या टाइप का टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, वो टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस टेस्टिंग प्रोसेस को यूज करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग। यानी कि जो भी ये प्रोसेस अकम्प्लिश हो रहा है उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये सही प्रोसेस है या नहीं, एंड देन टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट, यानी कि जो भी डिफाइंड है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस स्टेप के बाद प्रोसेस इवैल्यूएशन कर लिया, उसकी मॉनिटरिंग, ये एक क्या है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ये नहीं है कि एक बार यहाँ पे हुआ और ख़त्म हो गया, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि ये टाइम टू टाइम यहाँ पे विद इन टाइम ये यहाँ पे कंप्लीट होता जा रहा है। एक समय हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद आया, फिर उसमें कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोसेस मॉनिटरिंग भी क्या है, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मीन्स जितने टाइम तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका ये प्रोसेस मॉनिटरिंग चलता जाएगा, जब तक कि ये कंप्लीट प्रोसेस आपका ये खत्म नहीं हो जाता है, जो भी स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे फिनिश नहीं हो जाते हैं। इसके बाद अब ऑब्वियसली टेस्टिंग स्ट्रेटजीज जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर्स भी रिपोर्ट हो सकती है, तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए अभी क्या होगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इसी प्रोसेस इवैल्यूएशन के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड देन मेजरमेंट या मेजर चेंज इम्पैक्ट, यानी कि जो भी चेंजेस किए गए हैं उससे उस सॉफ्टवेयर पे क्या इम्पैक्ट आया है, क्या क्या चीज़ें, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक पोर्शन में चेंज कर दिया एक स्टेज में तो उसने किसी प्रीवियस फेज को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को भी अभी यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। इस एस्टिमेशन के बाद अब क्या करेंगे, कंट्रोलिंग चेंज। कंट्रोलिंग चेंज का मतलब कि यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे मेजर्स यूज करेंगे सो दैट कि ये किसी भी प्रीवियस स्टेज को डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग SQA ऑडिट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अभी इसमें क्या है, SQA ऑडिट परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट यहाँ पे जो भी स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं उसको, एंड आफ्टर चेकिंग मेंटेन करेंगे किसको, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। यानी कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी पॉइंट वाइज कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे क्या डिफेक्ट था, क्या उसमें चेंजेस अप्लाई किए गए हैं, एंड करेक्ट वर्जन उसका क्या अभी अवेलेबल है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मैनेजिंग गुड रिलेशन। गुड रिलेशन मैनेजिंग का मतलब ये है कि जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व है इस कंप्लीट प्रोसेस में, लाइक आपका SQA टीम एंड जो भी आपका डेवलपर्स,
तो इसमें एसक्यूए टीम में कई सारे मेंबर होंगे एंड डेवलपर्स भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे। सो इट रिक्वायर्स कि ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन सब के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश की जाए, जिससे कि कोई भी काम जो यहाँ पे हो रहा है वो आसानी से हो सके। अब सपोज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मेंबर्स के बीच में तो ऑब्वियसली उस काम में डिले होगा। सो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें इंश्योर की जाए कि जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में आराम से काम हो रहा है या नहीं, वो एक दूसरे के पॉइंट्स पे एग्री कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज दिस इज द मेथड, या यही एक तरीका है जिसकी वजह से जिससे हम टाइम पे ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो भी मेंबर अगर एग्री नहीं कर रहा है या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो बार बार किसी चीज को चेक करने के लिए कह रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, डिले होगा। तो इस तरीके से एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें, मैनेजिंग गुड रिलेशन। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, या इस तरीके से एसक्यूए जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। So, कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तो उसका आंसर भी यही होगा। और एक्टिविटीज में आप यही सारे 6 पॉइंट्स लिख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म की गई है। एंड फ्रेमवर्क की बात करता है, सो फ्रेमवर्क के लिए आपको ये कंप्लीट फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ेगा एंड इसके सारे ये जो स्टेप्स हैं इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या मीन्स ये स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, ये सारी एक्टिविटीज आपको लिखनी पड़ेंगी। सो ये था आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड फॉर नोट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो एंड वहाँ से आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।